बीपीएससी टीआरई 2 में अदर स्टेट के कितने लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, इसको जानने को लेकर बिहार के एक कैंडिडेट हैं जिनके तरफ से आरटीआई जो है वो लगाए गए थे। हालांकि उस आरटीआई का जवाब बीपीएससी की तरफ से 26 जुलाई 2024 को ही दे दिया गया था, लेकिन कल ये आपका जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल था, जो कि इसी को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस मैटर पर बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कहना है कि बीपीएससी की तरफ से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दिया गया है, इसीलिए उन लोग का यहाँ पर सिलेक्शन एक बड़ी संख्या में जो है हुआ है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई उस तरीके का यहाँ पर आपका खास नहीं है, यहाँ पर आपके आईडी संख्या और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या 27/2023, 27/2023 का मतलब यहाँ पर आपके बीपीएससी टीआरई 2, और इसमें भी देखेंगे तो टोटल यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 2 में अदर स्टेट के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उसको लेकर आपके आरटीआई नहीं मांगे गए थे, बल्कि बीपीएससी टीआरई 2 में और यहाँ पर वर्ग 6 to 8 में, और इसमें भी वर्ग में देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी विषय, तो इसको लेकर यहाँ पर आपके आरटीआई मांगे गए थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर जवाब में बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 और यहाँ पर हिंदी विषय में टोटल यहाँ पर जो सफल कैंडिडेट है उनकी संख्या 3451 है, और यहाँ पर जो आपका कोटि यानी जो आपका आरक्षण का श्रेणी है वो यहाँ पर आपके निम्नवत जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से श्रेणी में टोटल यहाँ पर कितने जो है वो सफल कैंडिडेट हैं। हालांकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको लेकर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका दो जगह से एक चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर होगा, जो कि बहुत सारे अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से कई बार आपका पूछा जाता है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो मेरिट होगा वो यहाँ पर आपका अनरिजर्व, जो कि यहाँ पर आपका मेल वाला जो सीट होता है उसी पे सिर्फ आपका बनेगा, या फिर अनरिजर्व जो आपका फीमेल वाला सीट है क्या उस पर भी यहाँ पर आपका बनेगा। तो दो जगह से ये जो आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तो वो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी अनरिजर्व, और उसके बगल में 01 यहाँ पर आपका दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और मेल और फीमेल दोनों लोग का यदि मेरिट यहाँ पर क्या है कि आपका अनरिजर्व मेल वाला जो सीट है यदि उसी पे बनता तो यहाँ पर जो आपका फीमेल वाला सीट है उसके बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है वो नहीं किए जाते, क्योंकि आपका मेरिट सिर्फ मेल वाले पे बना। तो यहाँ पर मेल का मतलब आप अनरिजर्व श्रेणी में हैं तो यहाँ पर क्या है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप तो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो बस यही सीट जो आपका है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिला। एक यहाँ और फिर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा यहाँ से आपका जो डाउट होगा वो यहाँ पर आपका क्लियर होगा। तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका अनरिजर्व सीट है तो यहाँ पर जो टोटल मेल कैंडिडेट सफल हुए हैं जिनकी संख्या 423 है, और फीमेल को लेकर देखेंगे तो 952 यहाँ पर टोटल जो है वो संख्या दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अन्य राज्य के जो मेल कैंडिडेट हैं जो कि टोटल सफल तो यहाँ पर अनरिजर्व में 423 हैं, इस 423 में से 359 आप यहाँ पर देखेंगे तो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं, और उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो टोटल आप यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल को लेकर देखेंगे जिनकी संख्या 952 है, लेकिन आप यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल को लेकर देखेंगे तो 952 में से 776 यहाँ पर अदर स्टेट की जो है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पर अनारक्षित जो आपका 01 कोटि में के अंतर्गत वो लोग यहाँ पर जो है वो सफल हुई हैं। यानी यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो मेरिट बनता है वो यहाँ पर आपका अनरिजर्व फीमेल में भी बनता है, क्योंकि यदि अनरिजर्व फीमेल पे आपका मेरिट नहीं बनता तो वो यहाँ पर आपका पुरुष और महिला कुछ भी आपका नहीं लिखा जाता, बस यहाँ पर आपका लिखा जाता कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन अनारक्षित का जो आपका कोटि है उसमें हुआ और जिनकी संख्या यहाँ पर आपकी इतनी जो है वो दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है मेल और यहाँ पर फीमेल को आपका अलग अलग बांटा गया है। इसका मतलब यहाँ से भी आपका कंफर्म है, पहला तो यहाँ से और दूसरा यहाँ पर आपका यहाँ से कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है आपका भी जो मेरिट है अनरिजर्व फीमेल में यहाँ पर आपका बना है। बहुत सारे लोग को ये चीज़ आपका पता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बावजूद भी जो है डाउट में रहते हैं कि इसमें यहाँ पर मेरा मेरिट बनेगा या फिर नहीं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। इस चीज़ को लेकर भी कई लोग के मन में यहाँ पर जो है वो संशय है। देखिए यहाँ पर संशय तो यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेन है वो यहाँ पर आप कितना आंसर जो है मतलब कितना क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके हैं वो यहाँ पर आपका मेन मैटर यहाँ पर आपके करते हैं। और इसमें देखिए इसमें यहाँ पर एक चीज़ को लेकर और डाउट है, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन का प्रतिशत यहाँ पर 82% है। कल जो है काफ़ी चीज़ ये जो है आपका चल रहा था, और बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे संख्या भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कम नहीं है। 423 में से 359 आप यहाँ पर देखेंगे अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं। 952 में से आप यहाँ पर देखेंगे तो 776 यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका
अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका तो मेरिट इसी में बना, उनका जो यहाँ पर मार्क्स था, जो यहाँ पर उनका मतलब नंबर था वो यहाँ पर अच्छा खासा था इसलिए बना। और यहाँ पर फीमेल का संख्या आप यहाँ पर अधिक इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर अनरिजर्व जो आपका मेल वाला सीट है उसमें भी उनका रिजल्ट बना, और उसके साथ यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व फीमेल वाला जो सीट है उसमें भी इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बना। इसलिए आप यहाँ पर फीमेल को लेकर देखेंगे तो फीमेल का संख्या आपको यहाँ पर 776, जो कि 776 कम यहाँ पर संख्या नहीं होता है, यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो संख्या होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है बना। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं, हम जिसके बारे में बात करें बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसमें आपका कोई प्रतिशत वगैरह का जो आपका बंध वगैरह या फिर बाउंड वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं है। जैसे कई स्टेट में आप देखेंगे कि कई बार आपका मामला चलता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको बस अनरिजर्व का 5% का सीट दिया जाएगा, 10% का सीट दिया जाएगा। इस तरीके से कई जगह आपको देखने को मिलेगा, हालांकि कोई लिखित तौर पर आपके आदेश वगैरह नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर क्या है कि जो आप यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अनारक्षित वाला जो आपका सीट है उस सीट पे टोटल आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, यानी 100% जो आपका सीट है वो यहाँ पर अनरिजर्व का जो है वो दिया जाता है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल वाला जो सीट है वो तो यहाँ पर 100% मिला, और उसके साथ ही आप लोग का जो मेरिट है वो यहाँ पर आपका बराबर या फिर अधिक गया, तो यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व मेल वाला जो सीट है वो भी यहाँ पर आप लोग को जो है मिलता है। यानी अनरिजर्व फीमेल वाला जो आपका सीट है यदि वो रिक्त रह गया तो रह जाता है, लेकिन इसमें मेल कैंडिडेट को नहीं घुसने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अनरिजर्व जो मेल वाला सीट है उस पर यदि अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट का मेरिट यदि इनके बराबर आ गया तो भी यहाँ पर सीट आपको मिलेगा, और यदि इनसे मतलब अधिक नंबर आ गया तब तो यहाँ पर आपका मिलेगा है। इसलिए आप जब भी देखेंगे रिजल्ट में पासिंग को लेकर तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो सिलेक्शन का नंबर होता है वो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी संख्या जो है वो दी गई है, तो इसमें कोई इस तरीके का बड़ी बात नहीं है। यदि कोई अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनका जो सिलेक्शन प्रतिशत है उसमें कोई प्रतिशत का बाउंड आपका लगाया जाता है कि 5% मिलेगा सीट, 10% मिलेगा, 15% या फिर 20% मिलेगा, तब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका नंबर होता है वो यहाँ पर आपका कम होता है। अब इसमें बहुत सारे, अब ऐसा भी हो सकता है कि यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यदि चाहे तो यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व मेल वाला सीट है यदि वो चाहें तो 100 मतलब जितना सीट है टोटल में से टोटल भी यहाँ पर वो लोग जो है वो लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका बाउंड वगैरह यहाँ पर आपके जो है वो नहीं लगाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या और अच्छी खासी है, क्योंकि उनको यहाँ पर दोनों जो सीट है वो यहाँ पर आपके जो है मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोले हैं कि क्या ये आपका गलत है, क्या इसमें आपका फर्जीवाड़ा बीपीएससी की तरफ से आपका किया गया है? तो बिल्कुल इसमें आपका कुछ भी इस तरीके का आपका नहीं है। आप बीपीएससी टीआरई 2 नहीं, इसके पहले का भी आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जो कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, इसके पहले आपने देखा होगा 6वें चरण की शिक्षक भर्ती, इसके पहले भी आपकी नियोजन इकाई के माध्यम से जो आपकी शिक्षक भर्ती होती थी तो उसमें बिल्कुल आपका उसी तरीके से होता था। जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको पहले से ही अनरिजर्व जो आपका फीमेल वाला सीट है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीटेट को लेकर भी, सीटेट वाले में तो आपका मैटर है, लेकिन सीटेट को लेकर भी आपने बीपीएससी की तरफ से एक आरटीआई का जवाब जो है वो देखा था, जिसमें आपके साफ तौर पे बोले गए थे कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में पास होने के लिए 55%, क्योंकि उसमें कोई आपका राज्य का जो है बंध नहीं है। अदर स्टेट का मतलब आप किसी भी राज्य की फीमेल कैंडिडेट हैं, कोई राज्य का आपका मूल निवासी का मैटर नहीं है, आप कहीं के भी फीमेल कैंडिडेट हैं, आप अनरिजर्व में आएंगी, और अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में पास होने के लिए 55% यानी 82 मार्क्स चाहिए। और उसी तरीके से एसटीटी को लेकर देखेंगे तो एसटीटी में जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट हैं और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपके बराबर है, क्योंकि उसमें बस आपका फीमेल जो है वो दिया गया है। यानी एक तरीके से मान सकते हैं कि उसमें जो आपका पासिंग मार्क्स हो या फिर यहाँ पर जो आपका मैटर है उसमें आपको लिंग के आधार पर जो आपका आरक्षण है उसका यहाँ पर प्रावधान है। इसलिए आप बस महिला हैं तो महिला हैं, किसी भी कोटि से हैं उसका यहाँ पर आपका मतलब नहीं है, बस आप महिला हैं तो इतना आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए और आप यहाँ पर एसटीटी में जो है पास हैं। तो इसमें आपका कोई नहीं है जैसे किसी के मन में लगे कि बीपीएससी की तरफ से अपनी मन मर्जी से यहाँ पर इतना रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी अप्रूवल या फिर जो भी अनुमति बीपीएससी को दिया जाता है उसी के आधार पर यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें कोई गलती या फिर दिक्कत यहाँ पर आपके नहीं है। अब टीआरई 3 को लेकर तो देखिए टीआरई 3 और टीआरई 1 और टीआरई जो आपका 2 है उसका नोटिफिकेशन में कुछ भी आपके बदलाव नहीं, बिल्कुल आपका सेम नोटिफिकेशन है। बस जो आपके टोटल वैकेंसी वगैरह हो इसमें बस आपके बदलाव जो है वो किए गए हैं और इसके अलावा कोई आपका बदलाव नहीं है। तो जिस तरीके से टीआरई 1 था, टीआरई 2 था, उसी तरीके से यहाँ पर टीआरई 3 भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। मेरिट को लेकर तो जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं कोई आपका प्रतिशत का बाउंड नहीं है कि अब टीआरई 3 में बस इतने ही प्रतिशत पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर मेरिट बनेगा। यहाँ पर टोटल जो आपके 100% जो आपका अनरिजर्व है उस पर यहाँ पर अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर मेरिट बनेगा।
और यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी जिस तरीके से अनरिजर्व फीमेल वाला जो आपका सीट है उस पर आपका मेरिट बनेगा इस, और फिर यहाँ पर आपका बराबर मार्क्स आया फिर इससे अधिक आया तो इस पर भी आपका मेरिट जो है उसी तरीके से बनेगा। टीआरई थर्ड में भी आपका किसी भी तरीके से आपका बदलाव नहीं होगा क्योंकि नोटिफिकेशन तो बिल्कुल आपका सेम है, डिट्टो जिस तरीके से आपका टीआरई 2 का था टीआरई फर्स्ट का था उसी तरीके से है। और ना ही बीच में कोई आपका शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से या फिर कोई कोर्ट वगैरह की तरफ से कोई आपका उस तरीके का डिसीजन आया है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपका बदलाव हुआ है। तो टीआरई थर्ड में भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए टीआरई फोर्थ को लेकर आपके काफ़ी ज़्यादा मैटर है और यहाँ पर आपके 12 अगस्त 2024 को यहाँ पर जो छात्र नेता है उनके तरफ से आपके आंदोलन भी जो है वो रखे गए हैं कि यहाँ पर आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है उसका ओएमआर शीट आप जारी करिए, आंसर की जारी करिए, रिजल्ट में यहाँ पर इतना देरी क्यों हो रहा है। और इसी में आपका डोमिसाइल वाला जो आपका मैटर है वो भी यहाँ पर आपका चलेगा। और जो कि इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रतिशत पासिंग जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन का संख्या इतना ज़्यादा है तो इस मैटर पर भी आपका काफ़ी ज़्यादा मामला जो है उछल रहा है कि यहाँ पर जो आपका टीआरई फोर्थ है अब तो टीआरई फोर्थ में आप डोमिसाइल यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से आपके लागू जो है वो किया जाए। तो हालांकि कोई उस तरीके का आपका मतलब यहाँ पर आगे का कोई रास्ता हो वो तो यहाँ पर आपका नहीं लग रहा है कि टीआरई फोर्थ में आपका डोमिसाइल वगैरह बिहार सरकार की तरफ से आपका लागू किया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई आपका प्रतिशत वगैरह का जो आपका बंद हो या फिर बाउंड हो वो यहाँ पर आपके जो है वो लगा दिए जाए, लेकिन इसमें भी आपका कोई उस तरीके का नहीं लग रहा है। यानी दोनों तरफ से ना ही डोमिसाइल को लेकर यानी मूल निवासी को लेकर ना ही यहाँ पर कोई प्रतिशत को लेकर कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं बस उनको 5% सीट या फिर 10% यहाँ पर जो आपका सीट है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएँ। तो टीआरई फोर्थ की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो करते रहेगा और यहाँ पर टीआरई थर्ड का आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। संभवतः यहाँ पर चांस है कि 1-2 दिन में यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। आप लोग का क्वेश्चन बुकलेट जो है मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। 1-2 दिन के अंदर हर एक चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा और लास्ट अगस्त तक यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो टीआरई फोर्थ के लिए अब देखिए क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चांस है कि आपका डोमिसाइल वगैरह कोई उस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से आपके लगाए। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका मैटर उलझे या फिर जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आपके आंदोलन वगैरह किए जाएँ तो हो सकता है कि कोई प्रतिशत वगैरह का यहाँ पर आपका बाउंड जो है वो लगा दिया जाए कि जिस तरीके से ये इतना अदर स्टेट के जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट ना हो, जिसके मतलब इसके लिए क्या हो कि 5% या फिर 10% यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं बस उतना ही सीट उन लोग को यहाँ पर जो है वो दिया जाए। तो इस तरीके से है। बाकी इस चीज़ को लेकर जो भी यहाँ पर आपके बोले जा रहे हैं कि बीपीएससी की तरफ से गलत तरीके से यहाँ पर आपका आरक्षण का लाभ दिया गया है तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप पहले का भी मैटर देखेंगे या फिर पहले का भी आप नियमावली या फिर नोटिफिकेशन वगैरह देखेंगे, हम तो जो भी नियमावली या फिर आदेश आता है हम तो आपको दिखाई देते हैं। इसमें कोई आपका बिहार या फिर अदर स्टेट का मैटर यहाँ पर आपका नहीं रहता है कि अदर बिहार के फेवर में कोई आपका उस तरीके का कोर्ट का डिसीजन है तो उसको हम ना दिखाएं और बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर में कोई डिसीजन हो या फिर उनके खिलाफ कोई डिसीजन हो तो उसको हम यहाँ पर ना दिखाएं। जो भी यहाँ पर आपके डिसीजन होते हैं चाहे बिहार के पक्ष में हो या फिर बिहार के विपक्ष में हो या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में हो या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके विपक्ष में हो, जो भी आदेश हो या फिर नियमावली या फिर जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपके नोटिस वगैरह या फिर आदेश वगैरह जारी किए जाते हैं हर एक चीज़ आप यहाँ पर देखते होंगे इस प्लेटफॉर्म पे हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो इसमें आपका कोई बदलाव या फिर बीपीएससी की तरफ से मन मर्जी आपका नहीं किया गया है। आप 6वें चरण का भी शिक्षक बहाली देखेंगे जो कि 6वें चरण की जो शिक्षक बहाली हुई थी उसको लेकर भी हमने एक लेटर जो है वो दिखाया था जो कि उस समय आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे डॉक्टर रंजीत सर, जिनके तरफ से स्पष्ट रूप से आपके बोले गए थे कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको जो सामान्य श्रेणी फीमेल कैंडिडेट का सीट है यानी अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट का सीट है उस पर उन लोग का जो मेरिट है वो यहाँ पर आपके जो है बनाया जाए। तो उसी तरीके से जब जो 6वें चरण में था वहीं आपका 7वें चरण में भी यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी, उसी तरीके से बीपीएससी टीआरई 2 में भी और उसी तरीके से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी है। अब बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको कुछ नया वगैरह या फिर कुछ चेंज वगैरह या फिर कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिले। नहीं तो जिस तरीके से आपका सभी टीआरई का नोटिफिकेशन था, जिस तरीके से सभी टीआरई में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको शामिल किया गया, उसी तरीके से आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ में भी संभवतः यहाँ पर आपके शामिल जो है किए जाएंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।